वफाकी काबीना में तोसी शदीद तनकीद की जद में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेकर इलेक्शन जीतने वाले औरंगजेब खिची और मुबारक जेब को तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सपोर्टर सोशल मीडिया पर खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज खटक साहब की बतौर वजीर आजम के मुशीर तैनाती को खुद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून निशाना बना रही है। परवेज खटक साहब के हल्के नौशेरा से ताल्लुक रखने वाली नून लीग की क़यादत को इस तैनाती पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब जो गुज़िश्ता 36 साल से नून लीग से वाबस्ता है, 14 मरतबा जेल जा चुके हैं। इस सियासी जद्दोजहद के दौरान वली साहब की 4 उंगलियां भी तोड़ी गईं। हुकूमत ने उनको पसे-पुश डालकर उनके हरीफ परवेज खटक को तरजीह दी। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने ज़ोमानी अल्फाज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत का खेल 2+2=4 का खेल नहीं, जब आपका इन्हिसार दूसरे पर होता है। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कराए। थैंक यू वेरी मच। पैगाम दिया गया है आप जैसे एक डाई हार्ड सियासी वर्कर को आपकी पार्टी की जानिब से, जब आपके शदीद जो मुखालफीन हैं उनको कैबिनेट का जब हिस्सा बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी, आपने अपने शो में बुलाया। देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन जो है ये होनी चाहिए थी, इसकी जरूरत थी। 2 किस्म के मजबूर, एक खून वाले एक दूध वाले। मेरा नाम जो है वो खून वालों में है और ये शुरू से है, मैं कुर्बानियों वालों में से। जहां तक कि मेरा नाम ना आए, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहला भी वजीर नहीं बना, मैं पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, मैं अपने सूबे में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूं, स्पोक्स पर्सन की जो टीम है मैं उसका एक अदना मेंबर हूं। मेरे लिए ये बहुत है। सियासत मेरा शौक है, ये मेरा पेशा नहीं है, ये मेरी मजबूरी नहीं है, अपने शौक से करता हूं। पाकिस्तान से मोहब्बत है, जमहूरियत से, सिविल सुप्रीमेसी से। तो अगर मुझे ना बनाते तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके गले में बीआरटी का तोक हो, जिसके गले में बिलियन ट्री के आधे दरख्त, हम उनको कहते थे कि हमें दिखा दो हम मान जाए, वो ना दिखा सके, जो मालूम जब्बे के अराजी स्कैंडल का जो अरबों रुपए का स्कैम है उसका वो मरकजी किरदार हो, फिर इसके अलावा और उसके कोई इस तरह दर्जनों वारदातें हैं। मतलब एक एक डैम बनाना, जो उसने 5-5, 6-6 अरब रुपए, 10-10 अरब रुपए का एक डैम बना है और उसमें एक बूंद पानी नहीं है। हाँ। पर जो इख्तियार साहब, फिर आप कहना चाह रहे हैं कि परवेज खटक साहब एक करप्ट आदमी है? मैं, अगर आप मुझे कहने दें, मैं बता रहा हूं आपको। वो डैम जो उन्होंने बनाए हैं उसमें एक बूंद पानी नहीं है। पुश्ते उन्होंने बनाए हैं दरियाओं के किनारे, उसमें पानी घुस जाता है। इधर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को जितना वो गंदा कर सकते थे एक बोर और एक क्लास 4 की नौकरी पर, इससे ज्यादा उस बंदे की कंट्रीब्यूशन क्या है? और अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान पहुंचा देगा या उसमें वो कामयाब होगा, ये काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिकॉज हम जेन्युइन लोग हैं, हम जेन्युइन वर्कर हैं, हम पार्टी के लिए। आपने 34 साल का जिक्र किया, मैं कहता हूं मेरी अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक नजरिए के साथ, एक झंडे के साथ, एक लीडर के साथ, एक जमात के साथ और एक कॉज के साथ, और पाकिस्तान के साथ। ऐसा बंदा जिसको 2024 में हमने देखा, जो खुद कहता होता था कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है और मैं पीटीआई को मैंने कट डाउन करना है। तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? पीटीआई के पास खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पहले 2/3 की अक्सरियत थी और 2024 के इलेक्शन के बाद उनके पास 3/3 अक्सरियत हो गई है। तो ऐसे बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है, मुझे समझ नहीं आती कि उसको, जो मेरे ख्याल में कैबिनेट में शामिल करके एक अच्छी काबीना पर, एक अच्छी गवर्नमेंट पर, शहबाज शरीफ की वो हुकूमत जिसने एक टूटते और दिवालिया होते पाकिस्तान को बचा लिया, उस पे एक ऐसा बंदा उसकी कैबिनेट में बैठ जाए कि मेरे ख्याल में एक बदनुमा दाग से, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे ख्याल में। इट्स अ स्टिग्मा। बट इख्तियार साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि सियासत 2+2=4 का खेल नहीं है, इसमें समझौते होते हैं। शहबाज शरीफ साहब की क्या मजबूरी होगी इख्तियार साहब, क्योंकि जिनके लिए आप कह रहे हैं कि आपके लीडर को जो गाली दे, लीडर की बेटी को गाली दे, आपके नजरिए को जो गाली दे, आप तो उससे मिलना भी पसंद नहीं कर रहे और आपकी 15 साल से एक मुखालफत चली आ रही है। बट आपका लीडर अगर अपनी काबीना में उनको शामिल कर रहे हैं तो वो किस हद तक मजबूर हैं?
देखें, ये तो मैं उनसे मिलकर ही, जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं जरूर सामने रखूंगा और सवाल में उठाऊंगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसे शख्स को शामिल किया। जहां तक आपने बात की कि बिल्कुल परवेज खटक ने हमारे लीडर को, हमारी क़यादत को, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को भी नहीं बख्शा, और इन्हीं बातों की वजह से और उनकी करप्शन की वजह से और उनकी बदकिरदारी की वजह से जो उनके मामलात हैं सियासी, मुआशी वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी वजह से मैं गुज़श्ता तकरीबन 15-16 साल से मैं उनके साथ हाथ मिलाना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। और मैं ना उनकी किसी मैयत शादी पे जाता हूँ और ना ही कभी मैंने उनको, बल्कि मैं उनको कहता हूं कि हमारे घर मैयत हुई, आप ना ही आए तो आपकी मेहरबानी। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो कह रहे हैं समझौते हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो समझौते पर ही इस वक्त चल रही है? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पे आप शायद अकेले जरूर है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब हो, ख्वाजा साद रफीक साहब हो, जावेद लतीफ साहब हो, एक लिस्ट तवील है, और सब यही बात कह रहे हैं कि ये फैसले जो है वो कहीं और हो रहे हैं। बात की मेरी क़यादत की, तो देखिए नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब हमारे कैप्टन हैं, वो फील्ड में हैं, और नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। जहां तक आपने कैबिनेट में इंडक्शन की बात की है, तो मैंने अर्ज किया कि जब तक मैं अपने लीडर से मिल ना लूं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। और आपने इख्तियार साहब ये भी जिक्र किया था कि आपको कॉल आई थी, आपको इनविटेशन की, और उसके बाद फिर आपको मना कर दिया गया था। जी जी बिल्कुल, मुझे पीएम प्रोटोकॉल की कॉल आई थी। मुझे 3 दिन पहले कॉल आई थी 28 से, 28 की जो 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 जिस दिन ये हलफ था जी। तो फिर उससे फिर एक दिन पहले फिर कॉल आ गई कि द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड। मैं कहा फाइन, ठीक है। तो सर क्या क्या जज्बात हैं, क्या रद्द-ए-अमल है वहां के लोगों का? हैव दे रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली? बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून के कारकुन बिलखुसूस और दीगर पार्टियों के, इवन मैंने एएनपी के लोगों का देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का, जेयूआई के लोगों का, जमात इस्लामी का, इवन तहरीक इंसाफ के लोग, हमने देखा है कि कोई उसूल तो होना चाहिए। एक बंदा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो 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 उसका कौन सा ऐसा काम है? क्या हमने 2024 के इलेक्शन में नहीं देखा कि वो उसको एक डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर जितने पावर्स दिए गए थे, तमाम जिलों में वो अपनी मर्जी के डीसी, एसी, डीपीओस बिठा रहा था, उठा रहा था, अपने बंदे लगा रहा था, डीओस, मेल फीमेल, पुलिस की बहुत बड़ी नफरी उसके साथ चलती फिरती थी। ये हूटर बजते थे, सायरन बजते थे कि साहब आ रहे हैं, साहब जा रहे हैं, और जलसे में साहब कहते थे कि मुझे देख लो, मेरी शक्ल पहचान लो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, आपके अगले इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मैं आपका नेक्स्ट सीएम बनने वाला हूं एक बार फिर। राइट। और उसके बाद हुआ क्या? वो बेचारे अब काउंसलर भी नहीं रहे। तो अब ऐसे बंदे से क्या काम लेना, मुझे समझ नहीं आई। जो भी उसको लाया, चाहे जो भी लाया, जरा सोचे तो सही कि इससे वो क्या काम ले सकते। सर यही तो बात है। अब आपने इख्तियार साहब, आपने अपनी ट्वीट आज अपने ट्वीट में कारतूस क्या कर सकते हैं? राइट, एक चला हुआ कारतूस आप कह रहे हैं कि क्या कर सकता है, लेकिन आज अपनी ट्वीट में आपने लिखा कि 2013 के इलेक्शन में तब्दीली को खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्च करने के लिए मुझे हरवा दिया गया, 2018 में तब्दीली को लाने के लिए मुझे हरवा दिया गया, 2024 में तब्दीली को बैलेंस करने के लिए हरवा दिया गया, और अब तब्दीली की बाकियात परवेज खटक को हमारे सर पर थोप दिया गया। तो सर अगेन थोपा किसने है, ये कौन कर रहा है? यही तो मैंने आपको कहा ना, इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेट मी मीट माय क़यादत। और जो आपने मेरी ट्वीट का जिक्र किया, तो दिस इज वेरी ट्रू सर। लेकिन फैसला लेकिन शहबाज शरीफ साहब का, आपने कहा कि थोप दिया गया, ये थोपा शहबाज शरीफ साहब ने। जरूरी तो नहीं है शहबाज शरीफ साहब हो, तो शहबाज शरीफ साहब सर चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री।
यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सियासत का आपको पता है, सियासत में मजबूरियां भी होती हैं। इसकी जो ये सारी कॉम्पोजिशन जो है ना सर सियासत में सिर्फ सवाल मेरा सुन लीजिए इख्तियार साहब, सियासत में सिर्फ आप जैसे वर्कर, आप जैसे एक डाई हार्ड सियासी वर्कर के लिए मजबूरियां हैं, समझौते हैं। सियासत में नवाज शरीफ साहब के बेटे वजीर आजम बन जाते हैं, भाई वजीर आजम बन जाते हैं, बेटी वजीर आला बन जाती है, समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन समझौता जो है वो सिर्फ एक सियासी वर्कर, आप जैसे सियासी वर्कर के लिए होता है। मिडिल क्लास के बंदे को पोजीशन लेना जो है ना, उसको बड़ा बड़ा जोर लगता होता है, बड़ा टाइम लगता है। किसी जर्नल का बेटा हो, किसी बहुत बड़ी एलीट क्लास के उसका बेटा हो, वो एक अलग चीज होती है। मेरे जैसा बंदा जो सेल्फ मेड हो और खुद बना हो, अपनी मेहनत पर, अपने शौक से सियासत को अपना पैशन समझते हैं और अपना वो नहीं समझते हैं कि ये हमारा कोई या ओकेजन है या ये हमारा कोई वो है ऑक्यूपेशन है। नो, इट्स माय पैशन। ये हमारी तिजारत नहीं है, हमारा पैशन नहीं है। और इख्तियार साहब तो ये जरूर बता दीजिए, आपके ये जो परवेज खटक साहब, ठीक है उनको फेडरल कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, लेकिन आपके इल्जामात अपनी जगह पर मौजूद हैं, या आपने जिस तरह ट्वीट किया था कि अब ये दाग धुल गए हैं? नहीं, ये तो मैंने सवाल उठाया है सारी अपने कारकुनों से। एक दुनिया है जो मुझे फॉलो करती है, लाखों लोग हैं, मेरी पार्टी के लोग हैं, मेरी फैन फॉलोइंग है। उनसे मैंने पूछा है कि भाई वो दाग जो है क्या वो धुल गए या नहीं, अभी रहते हैं। अभी हम खुद भी देख रहे हैं इसको, लेकिन आई एम श्योर, मैं अपने मौके पर खड़ा हूं कि अगर उन इल्जामात के बाद उन्होंने किसी अदालत से क्लीन चिट नहीं ली है तो वो जो दाग हैं वो उधर ही हैं। और सबसे बड़ा दाग मैं आपको बता दूं, इमरान खान ने गुज़श्ता हुकूमत में 2013 में अपना एक एहतसाब कमीशन बनाया था, सूबाई एहतसाब कमीशन जी, उसको प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन के नाम से लॉन्च किया गया था। जनरल हामिद खान वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन, राइट। और उन्होंने 3-4 महीने जब काम किया तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की इमरान खान को, उसमें लिखा गया था कि आपका चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर परवेज खटक along with his cabinet, they needs to be behind the bars, इनको जेल भेजना चाहिए। ये करप्ट उसमें सर्विसेज में ये इन्वॉल्व है, ये मलाफाइडीज में इन्वॉल्व है, ये किकबैक्स में इन्वॉल्व है। वो कमीशन अपनी जगह पर अगर इंटैक्ट है तो मेरा मौकफ वहीं पर पड़ा हुआ है। इख्तियार वली साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।